नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सभी को एडुकेशन 365 पर स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों के सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेके हाजिर हुआ हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब देर न करते हुए हम वीडियो की ओर रुख करते हैं। देखते हैं आज के पहले प्रश्न में क्या पूछा है। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा वही हमको पूछा है। तो नंबर देखिए 9, उसके बाद 25, 57, 105, 169 और क्वेश्चन मार्क है लास्ट में। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पर क्या आ सकता है। अब यहाँ पर देखिए 9 है, इधर 25। अब यहाँ पर 9 और 25 और यहाँ पे 169 देखिए, ये स्क्वायर का मत समझिएगा, ये स्क्वायर से कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब 9 से 15 हम 9 के साथ प्लस 16 कर देंगे तो 25 आ जाएगा। 9 + 16 25। अब 25 से 57 लाना हो तो 25 के साथ अगर हम 32 प्लस कर दें तो 57 आ जाएगा। अब 57 से 105 लाना हो तो वहाँ पर हमें प्लस 48 करना होगा। अब 105 से 169 लाना हो तो यहाँ पर हमें प्लस 64 करना होगा। तो अगला क्या आएगा वही हमको निकलना है। अब यहाँ पर 16, यहाँ पर 32, मतलब 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 32, इधर 16 इंटू 3 48, 16 इंटू 4 64, 16 इंटू 5 कितना होगा 80 होगा। मतलब 16 ज़्यादा होता जा रहा है। यहाँ से 16 ज़्यादा 32, 16 ज़्यादा 48, 48 से भी 16 ज़्यादा 64, 64 से भी 16 ज़्यादा 80। अब 169 के साथ अगर हम प्लस 80 कर देंगे तो कितना आएगा 249 आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो बी ऑप्शन में 249 दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा दूसरा प्रश्न। इन द फॉलोइंग सीरीज ओनली वन लेटर क्लस्टर इज इनकरेक्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट लेटर क्लस्टर। मतलब यहाँ पर ये श्रृंखला में एक लेटर क्लस्टर क्या है गलत है, तो वही हमको पहचानना है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ग्रुप है। हम सभी ग्रुप का पहला अक्षर से पहले चेक करेंगे, ठीक है। एक एक अक्षर लेंगे सभी ग्रुप का और चेक करेंगे। अब W का प्लेस वैल्यू कितना है 23 है, W का 23 है। अगला A का हम 1 भी पकड़ सकते हैं या 27 भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि 26 में Z होता है तो 27 हम A को भी कभी कभी पकड़ते हैं। अब E का प्लेस वैल्यू 5 है, I का 9 है, M का 13 है और Q का 17 है। तो यहाँ पर क्या हुआ है 23 इधर 27 प्लस 4 हुआ है। अब इधर हम 27 ना पकड़कर 1 पकड़ेंगे, 1 से 5, यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ है। अब 5 और 9 यहाँ पर भी प्लस 4 हुआ है। इधर 9 इधर 13 प्लस 4 हुआ है। 13 इधर 17 प्लस 4 हुआ है। मतलब यहाँ पर सभी सेम टू सेम है, सेम लॉजिक लगा है, सभी में क्या हुआ है +4 लगा हुआ है, तो इससे पता नहीं चलेगा। तो मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पहला अक्षर सभी का सेम है। अब हम दूसरा अक्षर से चेक करेंगे। यहाँ पर O है, O का कितना है 15 है, S 19 है। हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 15 + 4 19। अब इधर क्या है W 23, यहाँ पर भी +4 हुआ है। 15 + 4 19, 19 + 4 23। अब यहाँ पर A को हम 1 पकड़ें तो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम 26 Z होता है और A 27 पकड़ेंगे तो 23 + 4 27, ये भी ठीक है। अब अगला E है 5, अब 1 + 4 5। अब यहाँ पर 9 है I, तो 5 + 4 9। तो सभी में यहाँ पर भी क्या हुआ है +4 हो रहा है, तो यहाँ से भी हमें कोई हिंट या इंगित नहीं मिला है, ठीक है। अब हमें तीसरा तक जाना ही होगा। तीसरा अक्षर में क्या है G है, G का प्लेस वैल्यू 7 है। इधर K का 11 है, इधर O का 15, S का 19, V का 22 और A का 27 पकड़ सकते हैं या 1। अब यहाँ पर 7 इधर 11 क्या हुआ है +4 हुआ है। यहाँ इधर 11 15, यहाँ पर भी +4, 15 19 +4, 19 22 +3 हुआ है। अब इधर भी +5 हुआ है। मतलब यहाँ पर गड़बड़ है। यहाँ पर अगर W होता
तो 23 होता है, तो 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4, यहाँ पर भी 4 होता है, 24 प्लस 23 प्लस 4 27। मतलब यहाँ पर भी गड़बड़ है, यहाँ पर W होना चाहिए था, तो ये श्रृंखला में आपको ME भी गलत है। तो ME भी कहाँ है? सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये रहा तीसरा प्रश्न। यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है? माँ है, मदर। माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर है, भाई। इनटू का मतलब पत्नी है, वाइफ। और डिवाइड का मतलब क्या है? फादर है, पापा। ठीक है। अब आगे क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स डेट एस इज डॉटर ऑफ पी। तो निम्न दिए गए इसमें से कौन सा वाला ये दर्शाता है कि एस पी के बेटी है? तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर एस के पीछे क्या है, वो सिंबल से हम निकाल सकते हैं, कभी कभी जेंडर से भी पता कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला है? एस इज डॉटर, मतलब एस क्या होना चाहिए? फीमेल। एस फीमेल होना चाहिए, याद रखिए। अब एस के पीछे क्या है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या है? फादर। अगर एस फादर होगा तो पुरुष होगा, तो एस डॉटर नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन कट गया। इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं जल्दी। अब उस दूसरे में क्या है? माइनस है। माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर। तो एस ब्रदर होगा तो बेटी नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अब तीसरा और चौथा में क्या है? प्लस है दोनों में। प्लस का मतलब क्या है? मदर, मतलब ये माँ है, मतलब फीमेल है, तो हम इसको बनाना चाहिए अब, क्योंकि एस डॉटर है, फीमेल है, तो इसको हम अब सी और डी दोनों ट्राई करना होगा। तो पहले हम सी देखते हैं। P इंटू क्यू। इंटू का मतलब क्या है? वाइफ है। इंटू का मतलब वाइफ है, तो P इज द वाइफ ऑफ, किसका वाइफ है? Q का। तो Q क्या होगा? हस्बैंड होगा। P इंटू क्यू हो गया। उसके बाद क्या है? डिवाइड बाई आर है। डिवाइड का मतलब क्या है? फादर है। Q डिवाइड बाई आर मतलब, डिवाइड का मतलब फादर है, तो Q इज द फादर ऑफ R हो गया। अब R माइनस एस। माइनस का मतलब क्या है? ब्रदर है, तो R इज द ब्रदर ऑफ एस हो गया। अब S प्लस टी। प्लस का मतलब क्या है? मदर है, तो S इज द मदर ऑफ टी हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ऊपर से दिखा रहे हैं P और Q क्या है? पति पत्नी है, जिसमें Q पति है और P पत्नी है, और इन दोनों के दो बच्चे हैं। R बेटा है और S बेटी है, और S के एक बच्चे हैं T। अब यहाँ पर क्या बोला था? S P के डॉटर है क्या? अब इस इक्वेशन से बनता है क्या? अब देखिए, P और Q पति पत्नी है, और Q के बेटे है R, और R के बहन है S, या S के भाई है R, तो ये दोनों ही P और Q के बच्चे हैं, बेटे और बेटियां है, तो P के S क्या लगेगी? बेटी लगेगी, है कि नहीं? S इज द डॉटर ऑफ P, P की बेटी लगेगी S। ये आपका सी ऑप्शन से बिल्कुल पता चलता है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, यहाँ पर क्या बोला है? ABCDENF, मतलब 6 आदमी है। ABCDENF है डिफरेंट हाइट्स, मतलब इन सब का ऊंचाई अलग अलग है। E इज टॉलर देन एग्जैक्टली 4 पीपल, मतलब क्या है? E क्या है? टॉलर, मतलब ऊंचा है या बड़ा है, कितने आदमी से? 4 आदमी से। मान लीजिए E ये है, तो इसके पीछे 1 2 3 4, टोटल कितने आदमी थे? 6 आदमी थे। अब यहाँ पर क्या बोला है? E इज टॉलर देन एग्जैक्टली 4 पीपल, मतलब 4 आदमी से बड़ा है कौन? E। तो टोटल 6 आदमी होगा, तो यहाँ पर 5 हुआ, तो एक आदमी से छोटा है E, ऐसा होगा। एंड F इज शॉर्टर देन एग्जैक्टली 4 पीपल, और F क्या है? 4 आदमी से छोटा है, तो 1 2 3 4 आदमी से छोटा है कौन? F। इस तरह का बनेगा। अब आगे क्या बोला है? D इज शॉर्टर देन A। D जो है क्या है? छोटा है, किससे? A से। D इज शॉर्टर देन A बट टॉलर देन C, लेकिन C से बड़ा है। अब आगे C इज नॉट द शॉर्टेस्ट, मतलब C सबसे छोटा नहीं है, तो C यहाँ नहीं होगा। C का स्थान यहाँ नहीं होगा, तो फिर यहाँ आगे ही कहीं होगा, तो यहाँ सीरियल ये 3 तो बनेगा इस तरह से, तो C यहाँ होगा। तो फिर
बीच में क्या है, डी, डी का स्थान यहाँ होगा और ए का स्थान यहाँ होगा, तो कौन एक बचा है, बी, बी का स्थान यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, हाउ मेनी पीपल्स आर शॉर्टर देन सी, सी से छोटे आदमी कितने हैं, तो यहाँ पर एफ और बी 2 है, तो बी ऑप्शन में 2 दे रखा है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर्स। मिसिंग नंबर यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा वही हमको निकालना है। ठीक है, तो नंबर देखिए 6, 8, 45, मतलब बड़ा नंबर पीछे के तरफ है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। अब 6 इंटू 8 कर देंगे तो 48 आता है। यहाँ पर कितना है, 45, तो -3 कर दीजिए, 45 आ जाता है। अब अगला में क्या है, 6 इंटू 4 24, -3 कर दीजिए, 21 आ जाता है। अब यहाँ पर 7 इंटू 5 35, -3 कर दीजिए, 32 आता है। अब 32 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इस लॉजिक से ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो हम अब लॉजिक चेंज करेंगे। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ पर कितना है, 6 है, तो हम 6 -1 कर देंगे तो कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, अगला कितना है, 8 है, तो 8 + 1 कर देंगे तो कितना होगा, 9 होगा। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 9 45, इस तरह से भी 45 आता है। अब अगला में भी वैसे ही बनाएंगे, तो पहले अक्षर से, पहले नंबर से क्या किया था, यहाँ पर -1 किया, तो यहाँ पर भी हम 4 से -1 करेंगे, 4 - 1, और दूसरा 6 + 1 करेंगे, 4 - 1 3, 6 + 1 7। अब इन दोनों को इंटू करेंगे तो 3 × 7 21, इस तरह से भी ये 21 आ सकता है। अब अगला भी वैसे ही करेंगे, तो 7 के साथ भी हम -1 कर देंगे, और पीछे का 5 है 20 वाला, उसके साथ हम +1 करेंगे। 7 - 1 कितना, 6, 5 + 1 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 36। तो फिर क्वेश्चन मार्क की जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, 36 आएगा आंसर। अब 36 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है वही हमको निकालना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर हम फार्मूला से बनाएंगे, नहीं तो हमारा गलत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये इसको देखिए, आप ये वाला को बनाएंगे। ठीक है, ये है ऐसा और ऐसा है, तो यहाँ पर ये छोटा छोटा छोड़ दीजिए, अब बड़ा वाला लीजिए, 1, इधर का 2, इधर का 3, इधर का 4, तो 4 × 2 कितना होता है, 8। यहाँ से हमें कितना ट्राइंगल्स मिला है, 8 मिला है। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से हमें ये 1, इधर का 1 2, अब ये दोनों को मिला के और एक होगा 3, इधर 3 होगा तो सेम टू सेम इधर भी है 3, तो 3 और 3 कितना, 6, तो 6 और मिला, तो 8 और 6 14 ट्राइंगल्स अभी तक मिल चुका है। अब इसको लीजिए, ये छोटा सा है, ये जो है ये वाला, यहाँ 1, इधर भी ऐसे छोटा 1 है 2, यहाँ पर एक छोटा सा है 3, इधर भी एक छोटा सा है 4, तो इसको भी +4 कर दीजिए, तो 14 और 4 कितना, 18 ट्राइंगल्स मिल चुका है। ठीक है, अब इसको हमने नहीं गिना था, ये छोटा सा है, ये बीच में भी है, यहाँ पर ये 1 है, इधर 1 है, तो कितना हुआ, 2 हुआ, फिर +2 करेंगे, 18 + 2 20 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस तरह से भी एक ट्राइंगल बनेगा, ये बनेगा 1। अब ये बड़ा वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ये बड़ा वाला 1 2 3 4 जो हमने काउंटिंग किया था, 4 × 2 8, उसी में आता है ये बड़ा वाला। ठीक है, यहाँ से लेकर ये आपका नहीं होगा, ये पहले ही हमने 1 2 3 4 × 2 8 करने से यहाँ पर 8 आया था, तो वो नहीं होगा, सिर्फ ये बनेगा 1। अब उसी तरह से इधर भी 1 बनेगा यहाँ तक, तो कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है, अब एक ऐसा भी बनेगा,
यहाँ से लेकर ये एक ट्राइंगल ऐसा एक बनेगा, और एक ट्राइंगल यहाँ से लेकर ये एक बनेगा। तो कितना हुआ? 4 हुआ। फिर 4 जुड़ गया, तो 20 + 4 24। मतलब इस फिगर में कुल मिलाकर आपको 24 ट्राइंगल्स मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस प्रश्न को देखिए, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द सेम टैंक इन 25 आवर्स, एंड पाइप सी कैन फिल द सेम टैंक इन 12 आवर्स। द टाइम टेकन बाय देम टू फिल द सेम टैंक इफ दे ऑपरेट टुगेदर इज। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, किसी एक टंकी को भरने के लिए पाइप ए को 16 घंटा लगता है, उसी टंकी को बी को भरने में 25 घंटा लगता है, और सी को 12 घंटा लगता है। अगर एक साथ तीनों पाइप को ऑन कर दिया जाए तो वो टंकी कितने टाइम में भरेगा, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ए को कितना टाइम बोला है, बी को और सी को पहले हम वो लिखेंगे। ए को कितना 16 घंटा, बी को 25 और सी को 12 घंटा। लेकिन हम इसको ऐसे बनाएंगे, ए को हम x पकड़ेंगे, इसको हम x, बी को हम y और सी को हम z पकड़ेंगे। ठीक है, तो अब अगर तीनों टैंक पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो वो टैंकी कितने टाइम में भरेगा। तो इसके लिए फार्मूला होता है, ऊपर क्या होगा, x × y × z, और नीचे क्या होगा, x × y प्लस y × z प्लस x × z, ऐसा होता है। ठीक है, अब इनके वैल्यू मैं इधर लिख देता हूँ। अब x × y × z, x कितना है 16 है, इंटू y कितना है 25 है, और z कितना है 12 है। अब नीचे क्या होगा, x × y, x 16 × 25, हम डायरेक्ट कर देते हैं। 16 × 25 कितना होता है, 400 होता है, प्लस y × z, y मतलब 25 × 12 करेंगे तो कितना होगा, 300 होगा, प्लस x × z, x कितना है 16 × 12 करेंगे तो कितना होगा, 192 होगा। अब ऊपर का 16 × 25 400, 400 × 12 करेंगे तो 4800 होगा, और नीचे कितना होगा, 400 + 300 700 + 1 892 होगा। ठीक है, ऊपर 4800, नीचे 892। अगर हम इसको 4 से काटे तो कितना बढ़ जाएगा, 12 और 00 है 00, नीचे कितना 4 से 2 टाइम और 92 को 23 टाइम, तो 1200 ऊपर और नीचे कितना 223। अगर इसको 1200 को 223 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5 बार जाएगा। 223 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 3 × 5 15, कैरी ओवर 1, 2 × 5 10 + 1 11, कैरी ओवर 1, 5 × 2 10 + 11 100, 1115। यहाँ पर कितना है 1200, तो कितना बचा है 85, ऊपर होगा 85। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, 5 ऊपर 85, नीचे 223 कहाँ पर है, 5 8 आपका ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। ये रहा अगला प्रश्न, x, y and z invested a sum in the ratio of 86:60:24 respectively. If they earn a total profit of 4590 at the end of the year, what is the difference between the shares of y and z? मतलब क्या है, a x y z ने कुछ रुपए इन्वेस्ट किए थे, किस रेशियो में, किस अनुपात में, 86:60:24 के रेशियो में या अनुपात में।
तो इसको हम छोटा भी कर सकते हैं। तो छोटा करने से इन तीनों को हमें किससे डिवाइड करना होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 43 होगा, इधर 2 से करेंगे तो 30 होगा, इधर 2 से काट देंगे तो 12 होगा, मतलब 43:30:12 का होगा। ठीक है, इतना है। यहाँ पर क्या बोला है, इफ उन लोगों को कितना प्रॉफिट हुआ था साल के अंत में या वर्ष के अंत में, 4,590 रुपये। तो हमें पूछा है कि एक्स, वाई और जेड के बीच में कितने रुपए का अंतर है। तो चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो हम 43 के साथ 43x भी लगा देते हैं। उसी प्रकार 30 के साथ भी हम x जोड़ेंगे और 12 के साथ भी हम x जोड़ देंगे। तो कितना होगा, इधर इन तीनों को जोड़ने पर कितना हुआ था प्रॉफिट, 4,590। अब इन तीनों को जोड़ेंगे, 43 + 12 55 + 30 85, 85x = 4590। तो फिर x बराबर कितना होगा, 4590 डिवाइड बाई 85। अगर हम 4590 को 85 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार होगा, जाएगा 54 टाइम। ठीक है, मतलब x का वैल्यू कितना निकला, हमें 54 निकला है। तो हमें x और y और z के अंतर निकलना है। तो y का वैल्यू कितना है, 30x। तो 30x कितना होगा, 30 × 54 करेंगे, y कितना होगा, 30x है। तो 30x का मतलब 30 × 54 कर दीजिए, कितना होगा, 1620 होगा y। और z कितना है, z है आपका 12, z है 12x। तो 12 × 54, x का वैल्यू 24। तो 12 × 54 करेंगे तो कितना होगा, 648। अब हमें अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है y और z का। तो y कितना है, 1620 से 648 z को माइनस करना होगा। तो कितना होगा, 10 - 8 2, यहाँ पर 11 - 4 7, इधर 15 - 6 9, मतलब 972 का डिफरेंस होगा। तो डी ऑप्शन में 972 दे रखा है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर अगले वीडियो में फिर कल हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।